You will enjoy the movie। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो मूवी की शुरुआत होती है इराक की एक सिटी को दिखाते हुए जहां पर पुरानी चीजों के लिए खुदाई चल रही होती है, जहां पर हमको फादर मेरिन को दिखाया जाता है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं और वो भी वहां पर खुदाई का काम कर रहे थे। अब खुदाई के दौरान उनको एक स्टैचू मिलता है जिसके ऊपर की मिट्टी हटाते हुए फादर उसको देखते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये स्टैचू शैतान पज़ुज़ू का है। अब फादर मेरिन को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पज़ुज़ू के स्टैचू के सामने जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं क्रिस को जो कि अपने घर पर ही थी और उसके घर के एटिक से कुछ आवाजें आती हैं जिसको वो इग्नोर कर देती है। क्रिस यहाँ पर एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। क्रिस की एक 12 साल की बेटी भी थी जिसका नाम रीगन मैकनेल है। क्रिस अपने हस्बैंड से अलग रहती है और वो एक सिंगल मदर है बट वो अपनी बेटी रीगन के साथ बहुत खुश है। अब हम अगले सीन में क्रिस को एक लोकेशन पर देखते हैं जहाँ वो अपने डायरेक्टर फ्रेंड बर्क की एक मूवी के लिए शूट कर रही थी और तभी दूसरी तरफ हम एक प्रीस्ट डेमियन कैरिस को देखते हैं जो कि अपनी माँ से मिलने आया होता है। डेमियन की मदर अकेली रहती थी जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और डेमियन की भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। वो अपनी मॉम को बोलता भी है कि वो उनके साथ रहे बट उसकी मॉम उसको परेशान करना नहीं चाहती थी और वो उसके साथ में आने के लिए मना कर देती है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि क्रिस रीगन के साथ घर पर कुछ काम कर रही थी तभी उसको रीगन के टॉयज में से वीजी बोर्ड मिलता है। क्रिस रीगन से उस बोर्ड के बारे में पूछती है जिस पर वो जवाब देती है कि वो इससे खेलती रहती है, जिस पर क्रिस ये बोलती है कि ये गेम अकेले नहीं खेला जाता बट शॉकिंगली रीगन ये बताती है कि वो ये गेम कैप्टन हाउडी के साथ खेलती है। यहाँ पर क्रिस रीगन की बातों को सीरियसली नहीं लेती और वो बोलती है कि उन दोनों को वो गेम साथ में खेलना चाहिए बट जब क्रिस खेलने के लिए उस बोर्ड के पास में जाती है तो बोर्ड का पॉइंटर अपने आप उससे दूर चला जाता है। इस चीज को क्रिस मजाक में लेती है और वो मजाक में रीगन से ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ में इस गेम को नहीं खेलना चाहती बट इसके बदले में रीगन उसको ये जवाब देती है कि कैप्टन हाउडी ये नहीं चाहते कि क्रिस इस गेम को खेले बट अगेन क्रिस उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। वो इसको मजाक में ले लेती है कि छोटी सी 12 साल की बच्ची है वो मजाक कर रही होगी। अब रात के वक्त क्रिस सो रही होती है कि तभी उसके पास किसी की कॉल आती है जिससे वो जाग जाती है। क्रिस ये देखती है कि रीगन भी उसके साथ सो रही है और वो उससे ये पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है तो रीगन जवाब देती है कि उसका बेड काफी ज्यादा शेक हो रहा था जिस वजह से वो वहाँ पर नहीं सो सकती। क्रिस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रूम से बाहर चली जाती है। अब क्रिस को लॉक्ड रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और ये आवाजें क्रिस पहले भी सुन चुकी थी। अब क्रिस ऊपर जाकर चेक करती है जहाँ पर उसे उसका सर्वेंट कार्ल मिलता है। क्रिस उससे ये बोलती है कि यहाँ पर काफी चूहे हैं बट कार्ल ये बोलता है कि वहाँ पर कोई भी चूहे नहीं है और क्रिस उस बात को भी इग्नोर कर देती है। अगले दिन क्रिस रीगन को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर रीगन का चेकअप करता है और रीगन सडनली डॉक्टर के साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव करने लगती है। अब डॉक्टर क्रिस को ये बताते हैं कि रीगन को कोई नर्व प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से उसका टोन हाइपर हो गया है और अब उसे ज्यादा गुस्सा आता है और आगे चल के ये चीज डिप्रेशन में चेंज हो सकती है जिस पर क्रिस यकीन नहीं करती और ये बोलती है कि उसकी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर डॉक्टर बोलते हैं कि रीगन के फादर उसके साथ नहीं रहते एंड उनसे रीगन का कॉन्टेक्ट भी नहीं है एंड एज अ चाइल्ड रीगन के लिए ये चीज उसकी टेंशन का रीजन हो सकता है। दूसरी ओर डेमियन अपने अंकल के साथ अपनी मॉम को मिलने आया था जो कि हालत बिगड़ने से हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। डेमियन उनसे बात करता है बट वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देती है जिससे डेमियन को काफी दुख होता है। अब कुछ दिन के बाद में डेमियन की मॉम की डेथ हो जाती है जिसका उसको बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उस चीज के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहा था। क्रिस अपने घर में एक पार्टी रखती है और पार्टी के टाइम ही रीगन बाहर आ जाती है और वो वहाँ पर मौजूद एक गेस्ट से ये कहती है कि मेरी डेथ इसी घर के ऊपर वाले फ्लोर में हुई है जो कि सबके लिए काफी अजीब था और वो उसी टाइम वहीं पर खड़े खड़े यूरिन कर देती है एंड ये सब कुछ देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में क्रिस रीगन को नहलाकर उसको सुलाकर बाहर चली जाती है। अब क्रिस के जाने के बाद में रीगन का बेड बहुत तेज हिलना शुरू हो जाता है जिस पर रीगन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्रिस भी ये सब कुछ देख रही होती है लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन क्रिस रीगन को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर्स उसके बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं बट सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। अब यहाँ पर रीगन की हालत काफी बिगड़ने लगी थी एज वो कभी भी हवा में लेविटेट करती थी एंड डॉक्टर्स भी उसको कंट्रोल करने के लिए नींद का इंजेक्शन देने लगे थे। अब क्रिस घर पर आती है तभी उसका फ्रेंड आकर उसको ये बताता है कि बर्क की विंडो से गिरने से डेथ हो गई है जिसको सुनकर क्रिस को बहुत दुख होता है। क्रिस को ये लगता है कि बर्क अल्कोहल काफी कंज्यूम करता था तो शायद से वो गलती से विंडो से नीचे गिर गया होगा एंड बर्क यहाँ पर उसका डायरेक्टर था। तभी रीगन पूरी तरह से उल्टी होकर चलकर आती है और सीढ़ियों पर खून की उल्टियां करने लगती है जिसे देखकर क्रिस और बाकी सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं डेमियन को जिसके पास उसके फ्रेंड कमिश्नर आते हैं जो कि बर्क की डेथ के बारे में उससे पूछने लगते हैं एज बर्क की डेथ ऊंचाई से गिरने से हुई थी और उसका सर पूरी तरह से उल्टा था जो कि किसी ब्लैक मैजिक जैसा लग रहा था जिस पर डेमियन ये बोलता है कि वो उनकी मदद जरूर करेगा। डॉक्टर्स मीटिंग में सब डिस्कस करते हैं कि आखिर रीगन को हुआ क्या है बट कोई भी कंक्लूजन निकल कर नहीं आता एज सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। अब सब डॉक्टर्स क्रिस को एडवाइस देते हैं कि उनको रीगन को एक मेंटल असाइलम में भेज देना चाहिए बट क्रिस इस चीज से एग्री नहीं करती और बोलती है कि उसकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है। अब हमको ये दिखाया जाता है कि क्रिस से मिलने विलियम आते हैं जो कि बर्क का केस हैंडल कर रहे होते हैं और उससे उस रात के बारे में पूछते हैं और साथ में बर्क की डेथ के बारे में बताते हैं कि उसके साथ डेथ के टाइम क्या अजीब हुआ था जैसे कि गर्दन में पूरी तरह पीछे की साइड टर्न हो जाना जो कि क्लियरली डिमोनिक डेथ या फिर ब्लैक मैजिक की तरफ हिंट कर रही थी। अब विलियम के वहाँ से जाने के बाद में रीगन के रूम से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आने लगती है
और क्रिस जब उसके रूम में जाती है तो वो ये देखती है कि रीगन खुद को और अपने प्राइवेट पार्ट को हर्ट कर रही थी। जब क्रिस उसको बचाने जाती है तब रीगन क्रिस पर अटैक कर देती है। क्रिस की हेल्प के लिए उसके सर्वेंट आते हैं बट दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और एक एल्मीरा उस पर गिरने वाली होती है बट क्रिस खुद को बचा लेती है। इसी दौरान रीगन के अंदर का डीमन बर्ग की आवाज में ये कहता है कि इसी ने मुझे मारा है, जिससे क्रिस ये समझ जाती है कि बर्ग को रीगन नहीं मारा था। शी वॉज वेरी शॉक्ड कि उसकी 12 साल की लड़की ने ऐसा किया है। अब रीगन अपना हेड पूरी तरह पीछे टर्न करती है और ये देखकर क्रिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो समझ जाती है कि रीगन पर कोई बुरा साया है एंड अब रीगन पोजेशन में है। अब यहाँ पर क्रिस फादर डेमियन से मिलने जाती है जहाँ पर वो रीगन के बारे में सारी बातें बताती है, यानी कि आज तक जो कुछ भी हुआ है, और डेमियन उसकी बात मान लेते हैं बट वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे। बट क्रिस बार बार रिक्वेस्ट करती है और फादर डेमियन फाइनली उसकी बात मान जाते हैं। अब डेमियन रीगन को देखने जाते हैं। जब वो रीगन के पास जाते हैं तो उस टाइम वो शैतान रीगन के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर चुका था। वो शैतान डेमियन की मदर की डेथ के बारे में बोलने लगता है, जो बातें उसको काफी ज्यादा परेशान करने लगती हैं। तभी डेमियन रीगन के अंदर के डीमन से ये पूछता है कि उसकी माँ का मेडन नेम क्या है, जिस पर रीगन उस पर वॉमिट कर देती है। डेमियन को रीगन की बातों से तकलीफ तो होती है बट वो स्टिल नहीं मानते कि वो पजेस हुई है। बट कंफर्म करने के लिए वो रीगन पर होली वाटर डालते हैं जिससे रीगन डर जाती है। बट फिर वो क्रिस को ये बताते हैं कि ये नॉर्मल टैप वाटर है और शायद से रीगन को साइकोलॉजिकल लेवल पर हेल्प चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, एज रीगन यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करती है जो कि उसने कभी भी नहीं सीखी। उसकी बॉडी पर हेल्प मी का सिंबल अपने आप ही मटेरियलाइज होने लगता है, जिससे डेमियन को कंफर्म हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर रीगन के साथ में कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर हैं। क्रिस उनको ये भी बताती है कि बर्ग को किसी और ने नहीं बल्कि रीगन ने ही मारा है और बर्ग की बॉडी की डिटेल से उनको ये भी समझ में आ जाता है कि रीगन पर सच में कोई बुरा साया है, क्योंकि रीगन जो बातें बोल रही थी वो उसको पता होना इम्पॉसिबल था एंड बर्ग की डेथ भी काफी ज्यादा अननेचुरल थी। और अब डेमियन यहाँ पर फाइनली एक्सॉर्सिज्म की एडवाइस देते हैं बट एक्सॉर्सिज्म के लिए चर्च को एक वैलिड प्रूफ देना होता है। फादर डेमियन रीगन की रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनते हैं और उस रिकॉर्डिंग में वो फादर मैरन का भी नाम ले रही होती है। अब यहाँ पर फादर डेमियन चर्च से फाइनली एक्सॉर्सिज्म करने की परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च यहाँ पर किसी एक्सपीरियंस वाले प्रीस्ट को भेजने का सोचता है, यानी कि जिसने पहले काफी सारे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किए हों, जिसके चलते चर्च फादर डेमियन के साथ में फादर मैरन को ही भेजते हैं। फादर मैरन और फादर डेमियन रीगन के घर पर जाते हैं जहाँ पर वो बहुत तेज चिल्ला रही होती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी। अब फादर मैरन तुरंत ही एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला कर लेते हैं और डेमियन को सब कुछ शुरू करने के लिए बोलते हैं। एक्सॉर्सिज्म फाइनली शुरू हो जाता है और फादर मैरन रीगन का पोजेशन हटाने के लिए एक्सॉर्सिज्म करने लगते हैं। साथ ही फादर डेमियन उनकी हेल्प के लिए उनके पास ही रहते हैं। रीगन को बेड से बांध दिया जाता है। एक्सॉर्सिज्म के दौरान इस इविल ताकत का ये कहना था कि वो डेविल है। अब जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म आगे बढ़ता है वैसे वैसे रीगन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जाती है, एज अब डीमन एक्सॉर्सिज्म को सहन नहीं कर पा रहा था। अब रीगन फादर मैरन और फादर डेमियन को अब्यूज करने लगती है बट वो लोग एक्सॉर्सिज्म को जारी रखते हैं। रीगन फादर डेमियन को उनकी मॉम के बारे में बोलते हुए पोक करने लगती है। वो ये बोलती है कि फादर डेमियन की मॉम की डेथ उनकी ही वजह से हुई है और वो कुछ भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट वो डेमियन की माँ के जैसे बातें भी बोलती है। फादर मैरन यहाँ पर ये भी बताते हैं कि उन्होंने पास्ट में एक एक्सॉर्सिज्म किया था जो कि काफी ज्यादा टफ था और डीमन जीतने के लिए सच एंड झूठ को मिक्स करके उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान वहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंज फिनोमेना होता है, जैसे कि लेविटेशन, टेलीकिनेसिस, अजीब सी वॉमिट और बहुत लंबी जीभ का बाहर निकलना। अब फादर डेमियन को टूटते हुए देखकर फादर मैरन डेमियन को बाहर भेज देते हैं, क्योंकि ये डीमन इस चीज को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था और अकेले ही एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद में फादर डेमियन रूम के अंदर वापस आते हैं और ये देखते हैं कि फादर मैरन अब हार्ट अटैक से मारे जा चुके हैं और रीगन उन पर हंस रही होती है। फादर डेमियन अब गुस्से में आ जाते हैं और अब वो रीगन को चोक करके उसके अंदर के डीमन को अपने अंदर बुलाने लगते हैं और रीगन के अंदर का डीमन फादर डेमियन के अंदर आ जाता है और रीगन को बचाने के लिए फादर डेमियन रूम की विंडो से बाहर जंप कर देते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। रीगन भी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है और अब उसको पोजेशन, एक्सॉर्सिज्म और किसी भी चीज के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब कुछ दिनों के बाद में क्रिस रीगन को लेकर ये शहर छोड़कर जा रही होती है, जहाँ उनसे मिलने आते हैं फादर जोसेफ डायर। रीगन उनके व्हाइट कॉलर को देखकर थोड़ा सा वियर्ड सा बिहेव करने लगती है और उनके चीक्स पर एक किस कर देती है। अब क्रिस और रीगन कार में बैठकर जा रहे होते हैं कि तभी वो फादर को डेमियन का एक लॉकेट लौटाती है, जो कि रीगन ने उनसे फाइट के वक्त छीन लिया था, जिसकी हालत खस्ता थी और अब तक ये रीगन के पास में ही था। रीगन अब कार की बैक विंडो से फादर डायर को बाय बोलती है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।